नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। पूरे देश ने कल 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। पूरे देश में जश्न का माहौल था। इस अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराया और राज्य की जनता को संबोधित भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी। सीएम ने बिहार सरकार की तमाम प्रतियोगिता पर परीक्षाओं में फीस कम की है। उन्होंने सिर्फ 100 रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सीएम ने एक्स पर लिखा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एक रूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने आगे लिखा कि अब प्रारंभिक पीटी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार इसी पहल से युवा को प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। वहीं गांधी मैदान में राज्य को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि कानून का राज बनाकर रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर शुरू से ही हम लोग जोर दे रहे हैं। हम पुलिस फोर्स की संख्या 2,29,000 कर रहे हैं। 1 लाख के पार पुलिस बल की संख्या बिहार में है। अभी नियुक्ति और तेजी से जारी है। हमने कहा कि तेजी से कीजिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट में 2005 के बाद से कमी आई है। बिहार में लोग अब डरते नहीं है, डर का वातावरण नहीं है। लोग देर रात तक अपना काम करते हैं, बिना डर के रात तक आना जाना भी बना रहता है। बता दें कि जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आ रहा है, बिहार के राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए तरह तरह की स्कीमें चला रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के लिए एक और स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वो अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राहत देते हुए आर्थिक मदद करने का भी वादा किया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस पहल का उद्देश्य बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देना, बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना है। आपको बता दें कि चुनाव आने से पहले युवाओं को साधने का एक तरीके का प्रयास किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए युवाओं से वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा 2020 में 7 निश्चय 2 योजना के तहत की गई घोषणाओं के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य को पूरा कर लिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार उद्योग लगाने और सब रोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर प्रोत्साहित कर रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का फैसला लिया गया है। बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस पैकेज में क्या क्या शामिल है। उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और जो उद्योग लोगों को अधिक रोजगार देगा उसे मुफ्त जमीन दी जाएगी। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी यानी कि जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दुगना किया जाएगा। इसके अलावा उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। सरकार ने यह भी वादा किया कि ये सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इसके अलावा सरकार की तरफ से कई और प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों की काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूरी जानकारी अलग से जारी की जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आज जन्माष्टमी के मौके पर सभी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति परंपरा में पर्व त्योहार एक लंबी श्रृंखला है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता में एकता का प्रतीक है। आज इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों और उनके कर्म योग के उपदेश को आत्मसात करने का संकल्प लें। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।